बताया कि सबसे पहले आप जीवनी लिखते टाइम इनके बारे में थोड़ा इस तरह से लिखेंगे जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब्दुल कलाम जो हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी और आधुनिक भारत के विकास को एक नया आयाम देने वाले डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम का जन्म 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उसके बाद है अत्यधिक परिश्रमी और अपनी धुन के पक्के कलाम को आरंभिक शिक्षा के बाद घर छोड़कर स्वेटर्स हाई स्कूल में दाखिला दिल्ली MIT की छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया, जिनके परिणाम स्वरूप ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न सूची में आने लगा। तो इस तरह से इन्होंने न केवल साहित्य में अपना योगदान दिया, इसके अलावा भी ये भारत के राष्ट्रपति थे। भारत की परमाणु शक्ति ऊर्जा में भी योगदान दिया और 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। भारत रत्न के साथ इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। 2015 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह इनका जीवन परिचय हुआ। अब देखते हैं इनके साहित्यिक परिचय को। साहित्य में इन्होंने क्या अपना योगदान दिया है। तो साहित्यिक परिचय कलाम जी ने महत्वपूर्ण लेखों और आत्मकथाओं पर लेखन कार्य किया है। इस तरह से उनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे इग्नोटिक माइंड्स हो गया, विंग्स ऑफ फायर, माई ड्रीम, माई जर्नी, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। अब अगला जीवन परिचय जो है वो कवि से रिलेटेड, यानी आपके पद्य का जीवन परिचय है सुमित्रा नंदन पंत का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। प्राकृतिक चित्रण के अमर नायक कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के पश्चात माता की मृत्यु हो गई थी। पिता और दादी की वात्सल्य की छाया में इनका पालन हुआ। 1919 में भाई के साथ बनारस आए और शिक्षा प्राप्त किया। 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए। सरस्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इस संसार से विदा ले ली। फिर इनका आता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय छायावादी युग के ख्याति प्राप्त कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से कविता रचना प्रारंभ कर दिए थे। चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन के काव्यों में भाव की सुकुमारता, कोमलता के दर्शन होते हैं। इनमें कठोर भाव का स्थान नहीं है, इसलिए पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। अब इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं, बीड़ा, गुंजन, पल्लव, लोकनायता, महाकाव्य में दार्शनिक विचारधारा है। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। तो इस तरह से थी क्लास 12 की सबसे महत्वपूर्ण जीवनियाँ। इसके अलावा जैसा कि आपको एक जीवनी याद ही होगी, जयशंकर प्रसाद